ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय जो है 35 है और अध्याय का नाम है गोपियों का वियोग। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, सारी गोपियां यशोदा माता से भगवान श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं के विषय में बता रही हैं कि भगवान जो है, पहले तो बोलती हैं आपका पुत्र जो है अत्यंत पटु है समस्त ग्वाल बालों में और सभी प्रकार की कलाएं जानता है। तो बाद में हर एक गोपी भगवान की कलाओं का वर्णन कर रही है। भगवान में क्या क्या कलाएं हैं, देवता भी मोहित हो जाएं, ये भी एक प्रकार की कला ही है ना। हम सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, ये तो बहुत अच्छा कलाकार है, बातों बातों में सबको फंसा लेता है ना। कुछ लोग बात करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं तो उनको हम ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से भगवान सभी कलाओं से युक्त हैं। तो भगवान की सारी कलाएं बताते हैं, गोपियां वर्णन कर रही हैं। उसी तरह से वे बताती हैं कि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो हिरनियां भी जो है आकृष्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि वे अपने घर तथा पति की भी सुधि बुद्धि भूल जाती हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो अब हमें देखना है कि जब हम माला जप करते हैं, ठीक है, तो भगवान का स्मरण होता है कि पति और बच्चों का स्मरण होता है। यह हमारी क्वालिटी मापने के लिए है। यहाँ पे मापदंड बताया गया है, ठीक है, क्योंकि भगवान की बांसुरी से भी वही नाम निकलता है जिस नाम को हम जप करते हैं, ठीक है, क्योंकि राधा रानी भी इसी नाम से प्रसन्न होती हैं। राधा रानी तभी प्रसन्न होती हैं जब कृष्ण प्रसन्न हो, और कृष्ण कब प्रसन्न होते हैं? जब भक्त जो है शास्त्र के अकॉर्डिंग कार्य करे। और शास्त्र में ही दिया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। जो भक्त भी होता है वह भगवान के प्रति इतना मोहित हो जाता है कि वह भी जो है पत्नी बच्चों की सुधि भूल जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनके पत्नी और बच्चे लावारिस हो जाते हैं। यह बहुत अजीब बात है। कभी कभी तो भगवान स्वयं जो है भक्तों के परिवार और बच्चों की सेवा करते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में एक कुम्हार था, तो किसी कारणवश जो है वह कुम्हार जो है उसके पुत्र का देहांत हो गया। वो मिट्टी सान रहा था पैर से और उसका छोटा सा बच्चा खेलते हुए उसके बीच में आ गया, तो वो उसी में सन गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो कुम्हार जो है बहुत ही तकलीफ में था और उसको लगा कि मेरे ही हाथों से मेरे बच्चे की हत्या हुई है, इसीलिए उसने चक्के पे अपने हाथ मार के तोड़ लिए। तो भगवान जो है एक बेरोजगार कुम्हार की तरह आए और भगवान ने जो है कुम्हार से रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे काम पे रख लीजिए, आपके पास सारा सामान है और मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कुम्हार ने कहा कि उसको तो पता नहीं था कि ये जो बच्चा है यह भगवान है।
तो वो बोला भाई मेरे पास तो, मैं तो गरीब हूँ, मेरे को खुद के खाने के जो है वांदे पड़े हैं, मतलब बहुत तकलीफ में हूँ, मैं खुद ही भूखा मर रहा हूँ, आपको कैसे खिलाऊंगा। तो आपको ही बर्तन बनाना होगा, आपको ही बेचना होगा, और आपको ही सब कुछ लाना होगा, और फिर हमारे साथ खाना होगा। तो भगवान ऐसे हैं। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो है हिरनिया अपने पतियों और जो है परिवार की जो है घर की शुद्ध बुद्धि खो देती थी, भूल जाती थी। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान उनके बच्चों का केयर नहीं करते। आजकल हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चों का केयर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम स्वार्थवश आते हैं कृष्ण भावनामृत में। जैसे वृंदावन में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे बोलते हैं सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम भजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्योंकि हम भगवान की शरण में नहीं आते, इसीलिए भीख मांगना पड़ता है हमें। लोग भीख मांगते हैं वृंदावन में जाकर, लोग बाबा तो बन जाते हैं लेकिन भजन ना करके सबसे पैसे मांगते हैं खाने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि वृंदावन में आप निश्चिंत होकर जाइए, खाना ही तो है ना। तो स्वार्थ जो है हमें रोग और कष्ट पैदा करता है। वास्तव में स्वार्थ ही समस्त कष्टों का कारण है। अब जब सब कुछ आप कृष्ण पे छोड़ दोगे, जब कृष्ण की चिंतन करने लगोगे, तो कृष्ण आपके परिवार और बच्चों की व्यवस्था कर देगा। जैसे सुदामा की पत्नी की इच्छा थी, सुदामा की इच्छा नहीं थी, सुदामा तो भिक्षाटन करके भी संतुष्ट था। उनकी पत्नी की इच्छा थी कि हमारा भी बड़ा घर रहना चाहिए। तो भगवान ने जो है सुदामा को तीनों लोक का राज्य दे दिया, पत्नी की इच्छा से। सुदामा की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा थी कि मेरे बच्चे कितने तकलीफ में हैं। तो जब हम भक्ति करेंगे ना, तो हमारे बच्चों के परिवार की देख रेख भगवान उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से सुदामा के पुत्रों की थी। लेकिन हमें भी भक्ति कैसे करनी पड़ेगी? सुदामा की तरह। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 10वें स्कंद को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, कहानी के रूप में बतलाते हुए हमें बताते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली। सब गोपियां बोल रही थी, एक अन्य और गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर लौटता है तो वह कुंदन कलियों की माला पहन लेता है। कुंद की माला पहन लेता है। कुंद एक प्रकार का फूल होता है। बहुत सारे फूल हैं जिसके नाम हमें भी नहीं पता है। तो कुंद एक प्रकार का फूल है। तो क्योंकि भगवान जो है जब घर से निकलते हैं तो यशोदा माता जो है मोतियों से, हीरो से, जवाहरात से सजाकर बेचती है। लेकिन जब भगवान वहां से आते हैं रिटर्न, तो उनके गले में कैसी माला होती है? तो यहाँ पे लाडला शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है, तो एक तरह से जो कहेंगे कि ताने मार रही है, चिढ़ा रही है कि आप तो बहुत सजा धजा कर भगवान को भेजे थे, हीरे मोती के माले पहनाए हुए थे, लेकिन भगवान जब उधर से रिटर्न हो रहे हैं तो वो किसकी माला धारण किए हुए? बोल रहे हैं कुंद की माला जो है, कुंद कलियों की माला धारण किए है। और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। मतलब यशोदा माता को वे कह रही हैं कि आप इतना प्यार से उसको सजाए, लेकिन देखो आपका लाडला क्या कर रहा है।
वो जो है आपका माला वाला निकाल के जो है फूलों को धारण कर रहा है, जिसकी कीमत मोतियों से ज्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है। मोती के सामने फूल की क्या कीमत। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके मित्र ने पहनाया हुआ है इसके लिए। और कहते हैं कि वो अपनी मित्रों की प्रसन्नता के लिए बांसुरी बजाता है। इनडायरेक्टली कह रही हैं यशोदा माता से कि आपकी प्रसन्नता के लिए वो बांसुरी नहीं बजा रहा है, वो दोस्तों की प्रसन्नता के लिए बजा रहा है। आगे लिखते हैं, दक्षिण से बहने वाली बयार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रेम मुग्धित करती हैं। गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं और तथा अपनी दुदुभी तथा बिगुल बजाकर श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, वायु कई दिशा से आती है, पूरब से और पश्चिम से। उत्तर से कभी कभी वायु आता है, कभी कभी दक्षिण से। हर वायु का जो है, हर दिशा से वायु में वातावरण में अलग अलग प्रभाव होता है। मुझे इस चीज यह बहुत अच्छी तरह से नहीं पता है, हाँ, लेकिन मैंने गांव में देखा है कि पुरवैया हवा चल रही है तो उन लोग समथिंग बातें करते हैं कि मतलब ये साइड से हवा आएगी तो बारिश आएगा, ये साइड से हवा आएगी तो बारिश नहीं रहेगा, ये साइड से हवा आएगी तो बहुत गर्मी होगी, ये साइड से हवा आएगी तो ठंडी होगी। ऐसा गांव में ये सारी चर्चाएं होती हैं। पहले के बुजुर्ग लोग को ये सब पता था। गांव में खेती से पहले पूछते भी हैं कौन से दिशा से हवा आप बह रही है, तो वे लोग ऐसा धूल उड़ाकर चेक करते हैं कि कौन सी दिशा से बह रही है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दक्षिण से बहने वाली बयार, बयार मतलब हवा, खुले जगह से आने वाली हवा को बयार कहते हैं। तो जब दक्षिण से हवा बहती है तो उस हवा में गुण क्या पाया जाता है? तो बोलते हैं सुगंधित एवं शीतल होने के कारण। अर्थात दक्षिण से जब हवा बहती है तो वो सुगंधित और शीतल होती है। आजकल तो दुर्गंध हो चुका है क्योंकि हमने ही पूरा दुर्गंध फैला दिया है। लेकिन पहले, क्योंकि वे लोग वृंदावन में है, यह आप ध्यान रखिएगा, वे लोग वृंदावन में है और वृंदावन का वर्णन हम सुन चुके हैं, है ना। अनेकों प्रकार के फूल, है ना, हरियाली ही हरियाली है। गर्मी के मौसम में भी वहां पे वसंत ऋतु छाई रहती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जो एक्चुअली वृंदावन देख रहे हैं, वास्तविक वृंदावन तो हमारी माया के कारण जो है दृष्टि से ओझल हो चुका है, क्योंकि प्योरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है। हम वृंदावन भोग की इच्छा से जाते हैं, अपनी डिजायर, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस को लेकर जाते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए नहीं जाते हैं। मुझे वृंदावन देखना है इसलिए जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वे वृंदावन किस लिए जाते हैं? भगवान की सेवा, भक्तों की संगति के लिए जाते हैं। जब आप वहाँ पे भगवान की सेवा की भावना सिर्फ शब्दों से नहीं, आंतरिक रूप से प्रगाढ़ इच्छा जब यह होगी कि मैं वहाँ पे भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ, भक्तों की संगति के लिए जा रहा हूँ, उस समय पे आप जब वृंदावन को देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू गिरेंगे। तब आपको गर्मी में भी गर्मी नहीं लगेगी और ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी। तो
श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो दक्षिण से हवा बह रही थी वह सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को जो है प्रमोदित करती है। प्रमोदित मतलब नशे में, प्रमोद मतलब नशा होता है, प्रमोदित मतलब नशे में, मतलब सब एकदम मुग्ध हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, क्योंकि सब एकदम मुग्ध हो जाते हैं, तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं। क्योंकि ये वायुमंडल जो है, वायुमंडल मतलब सिर्फ इतना ही एरिया नहीं, पूरा प्लानेट, आकाश तक जो है पूरा वातावरण जो है मोहित हो जाता है, मानो नशे में हो जाता है। तो बोलते हैं कि जो छोटे देवता लोग हैं, जैसा कि उदाहरण के रूप में लिखते हैं, छोटे देवता कौन है, बोलते हैं गंधर्व और सिद्ध। इन लोग क्या करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। इसका लाभ उठाते हैं मतलब क्या करते हैं, क्योंकि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, और भगवान बांसुरी बजाते समय भक्तों को प्रसन्न देख के भगवान भी एकदम आनंद मग्न हो जाते हैं। जैसे कि जब हमारे मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं, दैट टाइम में हम जो भी कुछ करते हैं ना, तो पापा मम्मी तुरंत मान जाते हैं। तो जो छोटे लोग हैं, इनकी बात तो ऊपर तक जल्दी पहुंचेगी नहीं, तो इन लोग तो भगवान को जल्दी प्रसन्न करने के लिए कुछ कर भी नहीं पाते। तो दैट टाइम में इन लोग क्या करते हैं, तो बोलते हैं अपनी दुंदुभी तथा बिगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। क्योंकि सब एकदम मस्त रहते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो ये भगवान को तुरंत प्रसन्न करने में लग जाते हैं। आप समझ गए परिस्थिति कैसी होगी। क्योंकि भगवान की बांसुरी की ध्वनि और वायुमंडल के जो परिवर्तन हुआ है, सब देवी देवता जो है भगवान के एकदम प्रेम भाव में मस्त हो गए, भगवान की बांसुरी में लीन हो गए। तो छोटे छोटे जो देवी देवता थे, इन लोग को मिल नहीं पाते थे, क्योंकि बड़े लोग पहले मिलेंगे, और बड़े लोग जब मौका ही नहीं देंगे तो इन छोटे लोग मिलेंगे कैसे। तो सब बड़े लोग जब मस्त रहते थे, तो छोटे लोग क्या करते थे, बोलते थे अब जो है कृष्ण को कोई जो है सब देख नहीं रहा, अब हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। तो इनके पास तो उतना खास वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि छोटे लोग हैं, वाद्य यंत्र खरीदना भी तो पड़ता है ना, उसके लिए पैसे भी चाहिए। तो ये छोटे लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया, छोटे लोग हैं, इनके पास सस्ते वाद्य यंत्र थे। जैसा बोलते हैं दुभी और जो है बिगुल, बोलते हैं वो भगवान को उसी से वही बजाकर जो है भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रज भूमि के प्रति अत्यंत सदय हैं, और जब वे अपनी गायों तथा मित्रों समेत लौटकर आते हैं, तो वे गोवर्धन धारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जो है वृंदावन वासियों के लिए सदैव, मतलब सदैव का मतलब कोई बताएगा? हमेशा। जो है श्री कृष्ण जो है वृंदावन वासियों तथा ब्रज भूमि के प्रति जो है सदैव हैं। सदैव का अर्थ दयालु है। भगवान जो है श्री कृष्ण जो है वृंदावन वासियों तथा ब्रज भूमि के प्रति दयालु हैं। तो वे जब अपने गायों तथा मित्रों के साथ जब लौटते हैं, तो वो गोवर्धन गिरधारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान ने
दयालुता की सीमा पार कर दी। क्या सीमा? 7 डेज तक देवताओं को, असुरों को मारने में तो 1-2 घंटे में, 2-4 मिनट में क्लियर कर देते थे, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इसलिए गोवर्धन गिरधारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। मतलब जब भगवान कभी भी गाय चराकर आते थे तो सब को जो है गोपियां बोलते थे, देखो गोवर्धन गिरधारी आ गया। यहाँ पे सदैव का प्रयोग इसीलिए किया गया कि भगवान बहुत दयालु हैं। इतने दयालु हैं कि वे 7 दिन तक जो है गोवर्धन को एक उंगली पर उठाए रह गए। 1-2 घंटे के लिए नहीं, क्योंकि बाकी समय तो 1-2 घंटे में ही, कुछ ही देर में कुछ राक्षसों को जो है सपाचट कर देते थे, मार के जो है धराशाही कर देते थे। पूतना को कुछ ही क्षणों में मार दिया। अघासुर, धेनुकासुर, बकासुर, सबको ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन 7 दिन तक गोवर्धन उठाना बहुत भारी है। हम ही 1 घंटा किसी से मारपीट कर लें तो ज्यादा भारी नहीं गिरेगा। 7 दिन तक आप 100 ग्राम भी उठाकर रखोगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए, क्योंकि वहां पे भगवान ने दयालुता की सीमा पार कर दी। मतलब इतना भी दयालु कि कोई किसी के लिए इतना बड़ा गोवर्धन 1 हफ्ते तक उठाकर रखें। इसीलिए गोपियां भगवान को गोवर्धन धारी के रूप में स्मरण करते हैं सभी लोग जब वे लौट के आते हैं। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे कल पढ़ूंगा। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी